नमस्कार। 2024 का आम चुनाव और हम कूद पड़े हैं अब चुनावी दंगल में, पब्लिक ओपिनियन में, चुनावी कैंपेन में। और आज हम चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। आइए लोगों से जानेंगे लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोगों के सवाल, जनता के मुद्दे और उसके बारे में कौन करेगा उसके मुद्दे का निपटारा, कौन बनेगा उसका सांसद। शुरुआत हमारी झारखंड के सबसे हॉट सीट गोड्डा लोकसभा से। आइए गोड्डा लोकसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ है। हम जानने की प्रयास कर लेंगे गोड्डा की जनता क्या चाहती है, गोड्डा के लोग क्या चाहते हैं, वो उनके नजरिए, उनकी जुबानी हम सुनने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत सर आपसे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है सुभाष कुमार यादव। सुभाष कुमार यादव जी हैं, गोड्डा से ही हैं आप? हाँ, गोड्डा। ईद मिलन समारोह में आए हुए हैं? हाँ, ईद मिलन समारोह में। ये हिंदू मुस्लिम का एकता का पैगाम है। लेकिन आजकल, एक मिनट यहाँ पर मैं रोक दूंगा आपको, कि आजकल जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल, मतलब कि शासन करने के लिए एक दूसरे को बांटा जाता है, उस दौर में भी सुभाष कुमार यादव जी ईद मिलन के समारोह में आए हुए हैं। हम लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान चलाया है, उस संविधान के तहत देश चले, न कि नरेंद्र मोदी जो देश को बांटना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है। ऐसे नफरत वाले लोगों को बेनकाब करेंगे हम लोग, और हम लोग यहाँ सेकुलर ताकत को मजबूत करेंगे। सेकुलर ताकत। अभी सवाल गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का, गोड्डा लोकसभा से कौन होंगे उम्मीदवार इंडिया अलायंस की तरफ से? आप लोग किस क्या चाहते हैं? इंडिया अलायंस गठबंधन में समर्पित सब लोग हैं, और उधर जितने लोग हैं आयाती लोग हैं, और वे लोग जो है दूसरे पार्टी से ला करके अपना अपना उम्मीदवार देते हैं, और अपना उम्मीदवार को जो है ना घर में बैठाने का काम करते हैं। चलिए कुछ और लोगों से उनकी राय, उनकी ओपिनियन जानी जाए। एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत, डॉक्टर जवाहर कुमार जी यहाँ पर। जरा समय यहाँ पर आप इधर आ जाइए सर। सर जवाहरलाल सर हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। ईद मिलन समारोह आपकी मौजूदगी है। बिल्कुल। गोड्डा का चुनावी माहौल, अभी तक चुनाव में कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है, और क्या कुछ चाहती है गोड्डा की जनता? इंडिया, आप जैसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस के लोग हैं आप लोग यहाँ पर, इंडिया अलायंस के ज़्यादातर लोग देखे जा सकते हैं। इंडिया अलायंस के लोग क्या चाह रहे हैं? कैंडिडेट के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, या फिर कैंडिडेट अगर आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो फिर इंडिया अलायंस में क्या कुछ होगा, वो सारी चीज़ें जवाहरलाल यादव के नज़रिए से? देखिए, सबसे पहले तो उजागर मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ईद मिलन समारोह में आए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, बात तो हो ही जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम लोग संविधान के साथ हैं। आज देश किसी पार्टी के साथ नहीं है, संविधान बचाने वाले के साथ है, और ज़रूरत भी इसी की है। आप सुने होंगे डॉक्टर लोहिया ने कहा था, आप पढ़े होंगे, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब संसद की गलियां सुनी पड़ जाए तो देश के नागरिकों को रोड पर उतर करके उसका प्रतिकार करना चाहिए। आज वैसा ही स्थिति है। आप देखे होंगे पप्पू यादव जी को, आज उसके बेवजह का उसके घर पर चला गया उसके गाड़ी सीज करने के लिए। आज उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं न कहीं वो इंडिया फोल्डर के लोग थे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ जो यातायात हो रही है, जो उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को विश्वास नहीं है। आज देश की मैंने संविधान की प्रतियां सरेआम जलाई जा रही थी। कौन लोग खड़ा थे उस देश के संविधान प्रति जलाने वाले के लोगों के साथ में? वो कौन लोग हैं? उसको चिन्हित करने की जरूरत नहीं है। यही वक्त है पहचानने का कि देश को बचाने वाले कौन लोग हैं और देश को तोड़ने वाले लोग कौन हैं। आज आप ये चोंगी लेकर जो घूम रहे हैं, कैमरा लेकर के, संविधान नहीं रहेगा, आप घूम लीजिएगा क्या? कौन लोग हैं जो संविधान का वकालत कर रहा है? हम उसके साथ हैं। हम किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं, हम उसी गठबंधन के साथ हैं जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं। या संविधान की जो वकालत करेगा उसी के साथ अब देश भी रहना चाहता है। एक सवाल मेरा यहाँ पे, एनडीए नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, और अगर 400 पार आ जाता है, उसके नेता भी ये बयान देते हैं कि संविधान में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। अगर 400 पार आप लोग नहीं रोक पाए तो क्या संविधान को बदलते हुए हमारा देश देखेगा? देखिए, संविधान वो 400 का, सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि 400 पार वो क्यों कह रहा है। 400 पार की तो उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन 400 पार कह रहा है, यही समझना है। इस क्रोनोलॉजी को समझना है, 400 पार वो क्यों कह रहा है। मतलब
माने 3/3 वो लेना चाहता है। जब तक 3/3 नहीं होगा तब तक वो संविधान बदल नहीं सकता है। उसकी मानसा है, उसके मानसा में खोट है कि हम देश के संविधान को बदलेंगे। अगर जब तक 3/3 हमारा बहुमत नहीं होगा तब तक हम देश का संविधान नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए वो 400 का पार कह रहा है और इसका कोई राज नहीं। ये हमारे लोगों को, भोली भाली जनता को समझना है कि आखिर वो 400 पार का क्यों दिया। वो ऐसे सोची समझिए, ऐसे अनायास वो नहीं बोल रहा है। उसका बिल्कुल उस पर तथ्य है कि 400 पार वो क्यों बोल रहा है। मतलब आप जोड़ के निकाल कर देख लीजिए कि 400 पार इसीलिए कह रहा है कि वह 1/3 से ऊपर चाहता, 3/3 मतलब 3/3 वो चाह रहा है। किसी तरह से हमारे पास 3/3 आ जाए जो हम देश के संविधान पवित्र ग्रंथ जो है, हाँ, जो देश का जो पवित्र ग्रंथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आज जो हम लोग एक साथ रह रहे हैं उसी संविधान की वजह से रह रहे हैं। और जब वो संविधान बदल देगा तो न आप रहेंगे, न हम रहेगा, न देश की भोली भाली जनता कुछ बोल पाएगी। आज वही स्थिति है। मोदी जी के साथ हैं कि राहुल गांधी के साथ? ना मैं मोदी जी के साथ और ना मैं राहुल गांधी के साथ हूँ। मैं अच्छों के साथ और लोगों के साथ हूँ। अभी चुनाव का टाइम है तो सवाल यही है, अभी अच्छे के साथ रहिए या अभी आपको किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी विचारधारा के साथ आना होगा, या तो मोदी जी के विचारधारा के साथ या तो राहुल गांधी के विचारधारा के साथ। आप किस विचारधारा के साथ हैं? देखिए, यह साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि मोदी जी की विचारधारा क्या और राहुल गांधी की विचारधारा क्या है। एक आदमी का जो है ना विचारधारा यही है कि अभी उन्होंने बताया कि वो संविधान को बदलना चाहता, जबकि देश का सबसे खूबसूरती लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र अगर बचा हुआ है और लोकतंत्र बचा हुआ है और लोकतंत्र इस संविधान बचा हुआ है तो हम और आप आज़ाद है। ये लोकतंत्र है तो हिंदू मुसलमान आज़ाद है। ये लोकतंत्र है देश में भाईचारगी है। ये लोकतंत्र है तो लोगों में सद्भावना है। ये लोकतंत्र है तो अखंडता है। अगर जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर संविधान नहीं रहेगा। जब संविधान नहीं रहेगा हमें नहीं लगता कि देश में शांति रहेगा। कहीं ना कहीं एक समुदाय को कुचला जाएगा, कहीं न कहीं गरीबों को कुचला जाएगा, कहीं न कहीं लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, कहीं न कहीं एक राजतंत्र आ जाएगा। और जब राजतंत्र आ जाएगा तमाम के तमाम देशवासियों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मीडिया के साथ ही थोड़ा सा स्ट्रगल करिए। दो ही धड़ आप क्यों बताते हैं? तीसरा भी कोई धड़ है यहाँ पे? विकल्प नहीं है। बताइए। जो चर्चाओं में होते हैं उसी की बात चर्चा कौन करते हैं? चर्चा तो आप ही लोग चर्चा करते हैं। आप लोग ही क्वेश्चन और उत्तर दोनों करते हैं कि आप किधर रहिए, कांग्रेस है। ये तो ऑप्शन ही दो दे रहे हैं। क्या ऐसा ही है देश में? क्या है कि दो ही ऑप्शन है? तीसरे में किसे देख रहे हैं आप? बहुत लोग हैं, आप लोग भी देखते होंगे, लेकिन आप लोग प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं, उसको खोलना नहीं चाहते हैं। आज ये दोनों मौसेरा भाई से आपको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है? ये कौन है? ये दोनों लोग कब स्थापना हुआ कांग्रेस का? किसने किया है? बीजेपी का स्थापना आरएसएस के कौन लोग थे? कांग्रेस के कौन लोग हैं? उसका तथ्य जाइए, दोनों मौसेरा भाई है। इससे देश बचेगा क्या? अगर बचता तो जब संविधान के प्रति जल रही थी तो क्यों नहीं अति हुआ? जब हाथरस की कांड हुई तो खाली ड्रामा करके चले आए। दलितों का घर यहाँ पर तोड़ा गया 8-8, 10-10 झमाझम बारिश में। कहाँ गए थे कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग? आदिवासी का हत्या हुआ, कहाँ गए थे ये लोग? सम्मानित यहाँ हम बोलना नहीं चाहते हैं, अभी चूंकि आचार संहिता है। जो जिसको कि आप हम लोग क्या कहते हैं, उसको मोहतरमा ही कहिए, महागमा का। वो कहाँ गई थी जहाँ पर क्या माना दलित के घर में हैवा घुस गया, 4-4 आदमी एक साथ में मर गया? कौन गया था लोग? कोरोना काल 2 साल तक लगातार कोरोना रहा। कहीं आप फोटो दिखला दीजिए इन लोगों का, जितना आप चेहरा देख रहे थे। उसमें जवाहरलाल यादव पूरे जिला में 2 साल तक जो है सो कोरोना काल में मास्क, एलोवेरा जूस, नोनी जूस, सैनिटाइजर, साबुन, सारा चीज़ को हमने देने का काम किया है। कहाँ गए थे लोग उस समय से? कहाँ गए थे जो भोली वाली जनता नहीं थी? इसलिए आप बहुत मैंने जो है सो चर्चित मीडिया हैं, आपके फॉलोवर भी बहुत हैं, इसलिए ये ऑप्शन और उत्तर दोनों मत दीजिए। तीसरा भी लोग है और आपको दिखेगा। गोड्डा से किसे देखना चाहते हैं जवाहरलाल यादव? हम तो पहले ही कह दिए, जो संविधान बचाने वाले लोग हैं। अब तो आप समझ, जब आप सांकेतिक ही बात हो तो हम भी तक आपके पास उम्मीदवारों की सूची नहीं है? एकदम सूची है। हम पार्टी के लोग हैं तो मेरे पास सूची नहीं है। पार्टी ऐसे चलेगी बिना सूची का? आपको देंगे ऑथेंटिक, क्योंकि आप तुरंत अभी घेर बेर कीजिएगा। ऑथेंटिक न्यूज न देना है आपको। अभी हमारे कार्यालय तक बात है, आपको भी मिल जाएगा इसका ऑथेंटिक न्यूज। कितने दिनों और इंतजार करना होगा गोड्डा? एकदम 1 सप्ताह के अंदर आप इंतजार कीजिए। और चाहती है जनता कि देश के संविधान को बचाना है। ये दोनों मौसेरा भाई जो तेरी मेरी कर रहा है, ये दोनों को मौसेरा भाई का चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कुछ लोगों से, ये आम लोग जो गांव में रहने वाले। चाचा की हाल? चाचा पानी पी रहे हैं। पहले पानी पी लीजिए आप एकदम शांति से। कैसे हैं चाचा? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मनीर। क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या इस बार रहेगा वोट वार्ड गोड्डा में?
स्थिति किसका, निशिकांत दुबे जी का रहेगा या फिर दूसरे पार्टी का रहेगा? नहीं, हम लोग को दूसरे पार्टी का रहना चाहिए। निशिकांत दुबे भी तो बहुत काम किए हैं। काम किए हैं, उससे हम लोग को नुकसान है ना। ऐसा नुकसान है क्या भैया? चाचा क्या बोल रहे हैं आप लोग का युवाओं का समर्थन किसके साथ है? जी अभी जो है, बोलिए, युवाओं का समर्थन किसके साथ? अभी जो निशिकांत दुबे के साथ नहीं है। नहीं है, इंडिया अलायंस के साथ। युवाओं का समर्थन इंडिया अलायंस के साथ है। बाकी तस्वीरें मैंने गोड्डा से दिखाई और हम चुनावी कैंपेन में अब पहुंचेंगे। चुनावी कैंपेन की शुरुआत हमने की है। आसपास चाहे गोड्डा का लोकसभा क्षेत्र हो, भागलपुर का लोकसभा क्षेत्र हो, बांका का लोकसभा क्षेत्र हो, हम कोशिश करेंगे हर जगह से जाकर आपको ताज़ा अपडेट दिखाएं, लोगों के रुझान झुकाएं, जनता क्या चाहती है, जनता की बात आप लोगों तक पहुंचाने में हम अपनी कोशिश लगातार जारी रखेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ले शीरम। जय हिंद।